इंशाअल्लाह इस दरबार कादरिया में इंशाअल्लाह कल भी आता था, आज भी आता हूँ इंशाअल्लाह। जब तक फकीर मिल्लत बुलाते रहेंगे ये फकीर कादरी आपकी बारगाह में आता रहेगा। इस दरबार का कुत्ता हूँ, इस दरबार का मैं मंगता हूँ, इस दरबार का मैं फकीर हूँ। इस दरबार से जो मुझे मिला है मैं कभी भुला नहीं सकता, मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं कभी भी जो है भुला नहीं सकता। क्योंकि आज से 8-7 साल पहले पहली बार हुजूर फखरे मिल्लत और उनके वालिद से मुलाकात मेरी मस्तापुर में, काशमोली मस्तापुर में हुई थी। फिर उसके बाद दोबारा जनाब अरशद अली सलाइस्लामपुर के रहने वाले अरशद अली कादरी फिर उनके घर में हुई थी। फिर उसके बाद तीसरी बार मुलाकात इसी पटासपुर इलाके में हुई थी। एक मर्तबा हुजूर फजलुर रहमान अबू नसर वली अल्लाह ने मेरे सर पर एक टोपी दिया था और अपने हाथ से मुझे टोपी पहनाए थे, जो हुजूर अबू नसर की दो पल्ली वाली टोपी पहना करते थे। वो टोपी मेरे सर पे बांधे थे, पहनाए थे और कहे थे कि मौलाना अब्दुल रकीब इस दरबार से छूट जाना, बड़े सरकार एक अल्लाह के वली हैं, छोटे सरकार एक अल्लाह के वली हैं। लोगों ने उन पर गलत इल्जाम लगाया है, लोगों ने उन्हें सताया है। सुन लो अब्दुल रकीब, तुम एक मौलाना हो, तुम एक आलिम हो, दूसरे आलिम के बहकाए पे मत जाना। सुनाओ, हमने देखा है मुजाहिदे मिल्लत बड़े सरकार की दास्तान करते हुए, बड़े सरकार के मदद को चलते हुए, बड़े सरकार के हाथ को चलते हुए अब्दुल रकीब तुम उस आंकड़ा से जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। मुझे तो लगता है आज जो मैं इससे लायक बना हूँ इन्हीं के वालिद के सदके में, इन्हीं के वालिद के दुआ से, इन्हीं के वालिद की करामत से आज मैं कुर्सी में बैठ के घंटों तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक दरबार कादरिया में मुझे याद किया जाता रहेगा ये फकीर इंशाअल्लाह आता रहेगा। इस दरबार में आने वाला अगर वो अपने जमाने का भिखारी है, यहाँ आने के बाद ताजदार हो जाता है। वो अपने गांव में किसी भी हाल में रहे, किसी भी पोजीशन में रहे, लेकिन दरबार कादरिया में आने के बाद उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। क्योंकि एक तरफ हजरत फजलुर रहमान का फजल है तो एक तरफ हजरत फैजुर रहमान का फैज है। ये फजल और फैज का जो कनेक्शन है ना, एक तरफ फजल है तो एक तरफ फैज है, एक तरफ अल्लाह का फजल है तो एक तरफ अल्लाह का फैज है। ये फजल और फैज जब दोनों एक साथ में मिलते हैं तो फिर ये सखी का दरबार बन जाता है, ये वलाया का दरबार बन जाता है, ये दरबार कादरिया बन जाता है और यहाँ से लेने वाला भी अपने बच्चा बादशाह बन जाता है। ये दरबार कादरिया है, अदब से आओ, अदब से बैठो, ये अदब की जा है, नहीं है ऐसी वैसी कोई महफिल, ये मिलादे जिक्रे मुस्तफा। इसलिए अदब से नाचना नहीं। नबी की महफिल है, नबी देख रहे हैं, ये गौस पाक की महफिल है, गौस पाक देख रहे हैं। मरने के बाद बहुत ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। आप पर हाल तारी नहीं होता जो आप इस तरह नाच रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा की मैंने तिलावत का जिक्र किया।
उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब हबीब लबीब अंबिया के फकीर ज़फ़र इंसानियत के तबीब मुअल्लिम कायनात ताजदार कायनात असर कायनात मंबा कायनात मस्दर कायनात सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया अकमलुल अंबिया अजमलुल अंबिया नबीयुल अंबिया अल्लाह का प्यारा बेसहारों का सहारा ताजदार अंबिया साहिब अर्दो समा जिहालतों का दूर करने वाला हबीब खुदा खैरुल वरा दुखों का मिटाने वाला ज़ख़ीरा कायनात रहमतुल लिल आलमीन ज़मीन व आसमान का महबरे पैकर सरवरे कौनैन शाहिदो जहां सादिक़ो अमीन रसूल ज़ामीने जन्नत कहा की सीरत वाला ज़ुल्मतों को मिटाने वाला इबादतों का तरीका बतलाने वाला गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला फिक्रे तमन्ना ये कायनात आसिम कौसर कंगारों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी लुत्फ़ो इनायत का पैकर मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर की चादर वाला नूरानी जुल्फ़ वाला वजह तख्लीक़े कायनात हिदायत और नूर का मंबा यसरब को क़यामत तक के लिए रहमत का मरकज़ मदीना बनाने वाला जनाब पाक हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदुना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मसलके आला हज़रत और ताज़ीम सादाते किराम मसलके आला हज़रत और ताज़ीम औलिया मसलके आला हज़रत और ताज़ीम गौसे आज़म मसलके आला हज़रत और ताज़ीम खानका मसलके आला हज़रत ताज़ीम औलिया किराम हज़रात मोहतरम आज ऐसे दरबार में बैठे हैं आप एक ऐसे दरबार आला में बैठे हैं आप एक ऐसे बाबा दरबार में बैठे हैं इस दरबार का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं से गौसे आज़म के दरबार से है इस दरबार का ताल्लुक कहीं ना कहीं से गौसे आज़म से कनेक्शन है गौसे आज़म के दरबार से कनेक्शन है। आप पूछोगे मौलाना साहब वो कैसे कनेक्शन है वो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों की खानका यानी पटासपुर की खानका दरबार गौस से मुंसलिक है खानकाहे कादिया से मुंसलिक है। शाहजहां भाई आप मुझसे सवाल करो कि मौलाना साहब हम तो फख्र करेंगे कि हम पटासपुर में है हम तो फख्र करेंगे कि हम पटासपुर की धरती पर है पटासपुर की धरती पर एक वली नहीं बल्कि कितने वली हैं लेकिन इस दरबार का मकाम कुछ और है इस दरबार का मामला कुछ और है इस दरबार की शान कुछ और है इस दरबार का फख्र कुछ और है। हमारे बाएं तरफ हमारे दाहिने तरफ शाह ताहिर वली अल्लाह है हमारे बाएं तरफ शाह अबू नसर वली अल्लाह है और हमारे सामने शाह अबू सर वली अल्लाह है। अबू सर का भी कनेक्शन खानकाए अंजर से है शाह ताहिर वली अल्लाह का भी कनेक्शन खानकाए अंजर से था हजरत शाह अबू नसर का भी कनेक्शन खानकाए अंजर से भी था हुजूर ताहिर पिया हजरत शाह सैयद बदिउज़ हजरत सैयद शाह बदिउज़ ज़मान के मुरीद और खलीफा थे और फख्र मिल्लत हुजूर के जो है खलीफा है और हजरत शाह अबू नसर वली अल्लाह हजरत शाह ताहिर वली अल्लाह के भतीजे भी है मुरीद भी है और खलीफा भी है। और सुनो हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हुजूर मिल्लत का जो कनेक्शन हुजूर सैयदना पाक से है और सैयदना पाक जो है हुजूर गौस पाक के मजले बेटे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ के बेटों में से है तो पता क्या चला कि गौस पाक का फैज़ पटना से चला अंजर आया अंजर से चला हुजूर मिल्लत से होता हुआ दरबार पटासपुर में आया। तो आज की खानका आज की महफिल और दरबार कादिया का कनेक्शन अंजर शरीफ से होता हुआ बगदाद शरीफ का कनेक्शन है फिर बगदाद से जो है करबला तक पहुंचा फिर करबला से नजफ तक पहुंचा फिर नजफ से मदीना तक पहुंच गया। इसीलिए इस दरबार में आने वालों
को हकारत की नजर से ना देखो, इस दरबार में आने वालों को बुरी नजर से ना देखो, इस दरबार में आने वालों को गाली गलौज ना दो, इस दरबार में आने वालों को पर उंगली ना उठाओ, इस दरबार में आने वालों को बुरा भला मत कहो, बल्कि जो इस दरबार में आता है अगर वो अदना है तो आला बन जाता है, अगर वो भिखारी है तो बादशाह बन जाता है, अगर वो का बीमार है तो यहाँ से शिफा पाके लाजवाब लाजवाब क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। बेशक अभी मैं कमरे में बैठा था, हुजूर फखरे मिल्लत भी जलवा अफरोज थे, तो मैंने 2 महीना पहले हुजूर से मैंने बात की थी और हमारे डॉक्टर अबुल फजल से मैंने बात की थी कि आइंदा साल उर्स के मौके पर एक किताब शाये हो जो हुजूर अबू नसर के सवाने उमरी लिखा जाए। बेशक हुजूर अबू नसर और हुजूर शाह ताहिर वली अल्लाह के सवाने उमरी लिखी जाए, क्योंकि हम चले जाएंगे हमारी बात भी जमीन पर दब के रह जाएगी। अगर किताबें शाये कर दी जाए, एक करामत नहीं कई करामतों को अगर उसमें डाल दिया जाए, उसमें लिख दिया जाए, तो आने वाली नस्ल जानेगी शाह ताहिर वली अल्लाह कितने बड़े वली अल्लाह के इतने बड़े वली थे। आइए मिशकात शरीफ की एक हदीस, फिर उसके बाद गौसवाक की करामत, फिर उसके बाद वसीम सरकार की करामत, फिर उसके बाद अबू नसर हजरत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान की करामत मैं आपके सामने पेश करूंगा। हूबहू जो मोजेज़ा वहां पर वही करामत यहाँ पर, क्योंकि आपको बताऊं हजरत गौसे आजम का फरमान है कि हर वली को किसी न किसी नबी का कदम मिलता है, किसी को मूसा का कदम मिला, किसी को ईसा का कदम मिला, किसी को जकरिया का कदम मिला, किसी को लूत का कदम मिला, किसी को हूद का कदम मिला, किसी को सुलेमान का कदम मिला, किसी को याकूब का कदम मिला, किसी को यूसुफ का कदम मिला, किसी को हजरत आदम का कदम मिला, किसी को हजरत शुएब का कदम मिला, किसी को हजरत शीश का कदम मिला। लेकिन गौसे आज़म फरमाते हैं मुझे जो कदम मिला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कदम मिला है, मुझे मेरे नबी का कदम मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गौसे आज़म का मजहर मुस्तफा है, गौसे आज़म का मजहर रसूलुल्लाह है, गौसे आज़म का मजहर नबी है। बेशक उधर एक तरफ मौजूदा है, इधर गौसवाक की करामत है, इधर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा बेशुमार है, इधर गौसे आज़म की करामत बेशुमार है, इधर नबी की उम्मत बेशुमार है, इधर गौसे आज़म के मुरीद बेशुमार है, उधर मेरे नबी तमाम अंबिया में अफजल है, इधर गौसे आज़म तमाम वलियों में अफजल है, तमाम वलियों में आला है। एक गरीब सहाबी एक मिस्कीन सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं, आने के बाद में अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मैं गरीब हूँ, या रसूलुल्लाह मैं मिस्कीन हूँ, कई दिन से मेरे घर में चूल्हा जला नहीं है, कई रोज से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, हुजूर करम कर दें, कुछ दे दे ताकि मेरी बीवी का पेट भर जाए, मेरे बच्चे का पेट भर जाए। रसूलुल्लाह के सामने कोई एक सहाबी उससे पहले कुछ गेहूं बोरी में लाकर दिए थे, थैले में लाकर दिए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा लो इसे ले जाओ, लेकर अपनी बीवी को दे दो, लेकिन याद रहे इसको जो है अच्छी तरह ढांक देना, इसे जो अच्छी तरह जो है इस पर ढक्कन डाल देना, इसको सील देना और एक तरफ से निकालना, एक कोने से निकालना। और जब भी निकालेगी तुम्हारी बीवी तो अल्लाह का नाम लेकर निकालेगी, बिस्मिल्लाह पढ़कर निकालेगी, तो तुम्हारे खाने में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, इस बोरी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, गेहूं में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो सहाबे रसूल उस थैले को उठाकर घर ले जाते हैं, घर को घर ले जाकर बीबी को तंबीह करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक किनारे से निकालना, झाड़ना नहीं, झांकना नहीं, देखना नहीं, अल्लाह का नाम लेना और निकालते जाना, अल्लाह का नाम लेना और निकालते जाना। वो सहाबी रसूल कहते हैं मैं बीबी को दे दिया, मेरी बीबी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, करीब कई साल तक जो है मेरी बीबी निकालती रही, हम सब खाते रहे, मेरी बीबी निकालती रही, हम सब खाते रहे, और गरीबों को तकसीम भी किया जा रहा है, और यतीमों को तकसीम भी किया जा रहा है, और बेवाओं को तकसीम भी किया जा रहा है। परसों तक
हम लोग खाते रहे। एक दिन क्या हुआ, उसने मेरी बीबी उस थैले को झाड़ दी, उस थैले को झाड़ कर दी। जिस दिन उसकी बीबी झाड़ दी, जिस दिन दूसरी बीबी थैले को झाड़ दी, वो ये सोच कर झाड़ी कि रसूल ने कितना दिया है जब तक खत्म नहीं हो रहा है, नबी ने कितना दिया है जब तक खत्म नहीं हो रहा है, मुस्तफा ने कितना दिया है जब तक खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। झाड़ना था, जिस दिन उसकी बीबी ने झाड़ कर देख ली, उसी दिन से बरकत खत्म हो गई, उसी दिन से बरकत चली गई। फिर वो सहाबी के घर में खाना नहीं है, फिर उस सहाबी के घर में खाना नहीं है, फिर उस सहाबी के घर में गेहूं नहीं है, फिर उस सहाबी के घर में चावल नहीं है। फिर दौड़े दौड़े नबी के पास आए, फिर दौड़े दौड़े दादा के पास आए, फिर दौड़े दौड़े मुस्तफा के पास आए। कहा हुजूर, आपने जो दिया था ना वो खत्म हो गया, आपने जो दिया था ना वो खत्म हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो, मेरा दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता है, मोहम्मद का दिया हुआ है कभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत और शाह इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, अरे कौन देता है तेरे को मौत चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, का झूठो कुरान है, शायद तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरे आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु उसी तरह हजरत अबू हुरैरा जो खजूर, अरे उसको हटाओ यार, पूरा घुमा दीजिए, उसको पूरा घुमा दीजिए। हजरत अबू हुरैरा जो बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं, जलील कद्र सहाबी रसूल हैं, उनके थैले में चंद खजूर है। मेरे मुस्तफा ने हाथ फेर दिया, मेरे मुस्तफा ने दम कर दिया, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी के जमाने में जब तक नबी रहे मैं खाता रहा, अबू बकर जब तक रहे मैं खाता रहा, उमर जब तक रहे मैं खाता रहा, लेकिन उस्मान गनी की शहादत के दिन में वो थैली गुम हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, आज सब कोई एक कम है, मुझे दो कम है, एक उस्मान गनी की शहादत का कम है और एक वो थैले गुम हो जाने का कम है, जिसमें चंद खजूर थे। जब मैं निकालता था तो आज कई बरस हो गए, नबी ने एक मरतबा हाथ फेर दिया था, मैं कई बरस तक खजूर निकाल के खाता। आइए गौसे आजम के बारगाह में, किसके बारगाह में, जोर से बोलो किसके बारगाह में। नबी का दिया हुआ कभी खत्म, बोलो रसूल का दिया हुआ कभी खत्म। आओ गौसा के बारगाह में तहस साली का जमाना है। उनके रिश्तेदार में एक साहब आए, कहा कि हुजूर मेरे घर में कुछ नहीं, कुछ इनायत फरमा दें। तो हुजूर गौस पाक ने एक बोरी गेहूं भर कर दिया, कहा कि लो और बीबी से कह देना, इससे कह देना, बीबी से कह देना किनारे से निकाले, बिस्मिल्लाह पढ़े, निकालती जाए पकाती जाए, निकालती जाए पकाती जाए, निकालती जाए पकाती जाए। एक बोरे में कम से कम कितना किलो गेहूं रहे, 25 किलो, 20 किलो, 30 किलो, कितने दिन आप खाएंगे, भर भर के एक महीने में खत्म कर देंगे। तो वो साहब फरमाते हैं कि मैं उस बोरी को लेकर घर गया और घर ले जाकर अपनी बीबी से कह दिया कि इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर निकालती रहो, लेकिन देखना नहीं, झांकना नहीं। वो लेकर रख दिए। एक बोरी गेहूं है, मुकम्मल एक बरस तक उनकी बीबी निकालती रही और खाती रही, एक बरस तक निकालती रही और खाती रही, खत्म नहीं हुआ। एक दिन उनकी बीबी को क्या सोचा कि वो झाड़ दी, गौसे आदम ने कितना दिया जो खत्म नहीं हो रहा है, कितना दिया जो खत्म नहीं हो रहा है। और जिस दिन से उन्होंने झांका और झाड़ दिया बोरी को, उसी दिन से बरकत खत्म हो गई। फिर वो आए दौड़ के गौसे आदम के बारगाह में, कहा बड़े पीर गौसे आदम, आपने जो दिया था वो खत्म हो गया। तो गौसे आदम को जला आया, कहा कि मैं नबी की औलाद हूं, मैं नबी का बेटा हूं, मैं नजीब सज्जद हूं, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं। सुन लो, नबी का दिया हुआ खत्म नहीं होता, उसी तरह गौस का भी दिया
तेरी बीवी ने झाड़ दिया, तेरी बीवी ने देख लिया, कहा कि हाँ हुजूर ऐसी बात है। तब गौसे आजम ने कहा ये कैसे हो सकता है, अब्दुल कादिर दे फिर खत्म हो जाए। ये देखा गौसे आजम का दिया हुआ कभी खत्म होता नहीं है। आप अगर शरीयत के दायरे में रहेंगे, आप अगर सही मानों में सच्चे आशिक हैं, सच्चे मोहब्बती हैं, अगर प्यार वली से अगर करते हैं, प्यार अगर कबीर से करते हैं, प्यार अगर फखरे मिल्लत से करते हैं, प्यार अगर नसरे मिल्लत से करते हैं, प्यार अगर ताहिरे मिल्लत से करते हैं, प्यार अगर हुजूर मिल्लत से करते हैं, प्यार अगर बड़े सरकार से करते हैं, प्यार अगर छोटे सरकार से करते हैं, तो उनके नक्शे कदम पर चलिए, शरीयत पर चलिए, इंशाअल्लाह ताला ना आप दुनिया में रुसवा होंगे, ना आखिरत में रुसवा होंगे। हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हम सियाहगार हैं, हम बीमार हैं, हमें कबूल है कि हम बीमार हैं, हम मानते हैं कि हम सियाहगार हैं, हम गुनहगार हैं, लेकिन हमारा बड़ा पीर बड़ा जज्जब है, बड़ा अच्छा है, बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकत वाला है, अजमत वाला है, रिफत वाला है, शान वाला है। देखना दरबारे काफिया में आने वाले काफी गुलाम कल गौसे आजम का जलवा देखना, गौसपाक का करम देखना, गौसपाक का फैज देखना। इंशाअल्लाह मौलाना सल्तान ने जो कहा कि अबू नसर का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है, फखरे मिल्लत का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है, ताहिर पिया का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है, हुस्न मिल्लत का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है, सैयद अब्बास का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है, सरकार जी का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है, छोटी सरकार का जो मुरीद है वो गौसपाक का मुरीद है। ना क्या ना फखरे मिल्लत किसी और सिलसिले में तुम्हें दाखिल नहीं कराते, बल्कि गौसपाक के सिलसिले में दाखिल कराते। हुजूर फखरे मिल्लत जब मुरीद करार दे तो क्या कहते हैं, मैंने कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में। हुजूर मिल्लत जब मुरीद करार दे तो क्या कहते हैं, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शबीए गौसे आजम शहजादा आला क्या बात है। तब मुरीद करा रहे थे, वो मुरीद भी बड़ा अजीब था मिजाज का। हाँ ये जैसे मस्तान साहब बैठे नहीं है अभी, हाँ ऐसे ही था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि बाबू कहो मैंने अपना हाथ गौस पाक के, जोर से बोलो मैंने अपना हाथ गौस पाक के। उसके दिल में शैतान काबिज हो गया, तुरंत कहा कि अरे अभी तो पीर साहब बोले झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, ग़ीबत ना करो, इतना बड़ा झूठ मैं हाथ दिया हूँ मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में और कह रहे हैं मुझसे कहो मैंने गौस पाक के हाथ में दिया। अरे बात समझ में आ रही है। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद साहिब कश्फ करामत थे, बोलो सुभान अल्लाह। बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े शेख थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को पता चल गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अपने गमछा को, अपने इमामा को उसके चेहरे पे डाल दिया। जैसे ही डाला वो चीखा और उसके मुंह से आवाज निकली, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। तब उससे पूछा गया कि कुफे के हाल में तूने किसको देखा है, कुफे के पीछे तूने किसको देखा। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती आजम की सूरत में हमने गौसे आजम का जलवा मुफ्ती आजम की सूरत में हमने गौसे का जिंदाबाद जिंदाबाद देखा है। इसलिए मेरे दोस्तों फखरे मिल्लत कहते हैं कि मैंने कहो मैं अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौस पाक के हाथ में दिया। ये बात बिल्कुल सच है, ये मामला दुनिया में समझ नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन में जब रात्रि झंडा लहराएगा, जब रात्रि लहराएगा तो उस रात्रि झंडे के नीचे फखरे मिल्लत के भी मुरीद होंगे, नसरे मिल्लत के भी मुरीद होंगे, ताहिरे मिल्लत के भी मुरीद होंगे, बड़े सरकार के भी मुरीद होंगे, छोटे सरकार के भी मुरीद होंगे, मुजाहिद मिल्लत के भी मुरीद होंगे, हुजूर मिल्लत के मुरीद होंगे, सैयद अब्बास के भी मुरीद होंगे। सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, शरबतिया, नक्शबंदिया, शहबाजिया, ये जितने मुरीद होंगे तो गौस पाक के झंडे के नीचे होंगे। इसीलिए मुजाहिद मिल्लत कहते थे ना, आपने सुना होगा, मैंने सुना है हुजूर फखरे मिल्लत से कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत बड़े सरकार के कदम को बोसा देते थे। किसके कदम को बोसा देते थे?
जोर से बोले किसके कदम को बाबा जान। बड़े सरकार जो हजरत के सुल्तान हैं सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़ा के लिए रहमतुल्लाह। किसी ने पूछा हुजूर आप इतने बड़े आलिम हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुनासिर हैं, मुतब्बिर हैं, मुतफक्किर हैं, आप उनके कदम को चूम रहे हैं जिनके लंबे लंबे बाल थे, जिनके लंबे लंबे बाल थे। तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं समझ रहा हूँ तुम नहीं समझ रहे हो। एक दिन जलाल में आकर कह दिया कि मुझे नसीम सरकार के चेहरे पर गौसे आज़म का जलवा। पूछो हुजूर फखरे मिल्लत से मुजाहिद क्या बात कि भद्रक जाओ बड़े सरकार के यहाँ उनसे फैज हासिल करो। वो सिलसिला कादरिया के बहुत बड़े मुरब्बी हैं, बहुत बड़े शेख हैं। आज 50 लोग हैं जो गौसे आज़म का लंगर, जो गौसे आज़म का पेशा, जो गौसे आज़म की फातिया, तो जो चर्चा है माहौल बना है ये किसी और का देर नहीं बल्कि शाह ताहिर वली अल्लाह का देर है। और जो मिला जो फातिया का इत्मीनान होता है एक किसी और का सदका नहीं बल्कि हुजूर फखरे मिल्लत का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, खानकाह ताहिरिया, नारे तकबीर। अरे मुखालिफो तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाओगे। फखरे मिल्लत के सर पर किसी और का हाथ नहीं बल्कि बड़े पीर का हाथ है, सैयद पाक का हाथ है, शाह ताहिर वली अल्लाह का। उनके सर पर उनके पीर और मुर्शिद शाह अबू नसर पिया का हाथ है। ऐ मुखालिफो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तुम्हारा सर का जो मकाम है ना फखरे मिल्लत के जूती का वही जूती का वही मकाम है। अबे तुम्हारे सर में बात की कोई ताकत नहीं है, फखरे मिल्लत के कलम में जो ताकत है, फखरे मिल्लत के कलम में जो ताकत है। यार खामोश बैठे हैं, क्या बात है यार, आप लोग कहाँ बैठे हैं? शाहजहां भाई मैंने बहुत बड़ी बात कही थी है। मुखालिफ का सर और हुजूर फखरे मिल्लत का चप्पल, तुम्हारे सर का भी वो मकाम नहीं है जो हुजूर फखरे मिल्लत की जूती का मकाम। मैंने कहा नबी का दिया हुआ खत्म, उसी तरह गौस का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता, तो उसी तरह नसर पिया का भी दिया हुआ कभी खत्म। वो कैसे देखे, अभी दरबार कादरिया में बैठे थे, हुजूर मेहमान नवाजी कर रहे थे, खाना भी लाजवाब, पानी भी लाजवाब, मेहमान नवाजी भी लाजवाब, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीर भी लाजवाब। देख रहे थे असर से लेकर इशा तक, मगरिब से लेकर इशा तक सखावत का दरिया बढ़ रहा था। आओ गरीबों तुम भी ले जाओ, आओ पटासपुर वालों तुम भी ले जाओ, मेरी माँ तुम भी ले जाओ, मेरी बहनें तुम भी ले जाओ, मेरे बच्चे तुम भी ले जाओ, 3 साल का तुम भी ले जाओ, 4 साल का तुम भी ले जाओ, कम्बल तुम भी ले जाओ, कपड़ा तुम भी ले जाओ, लुंगी ले जाओ, जो लेना है जाओ। इंशाअल्लाह ये सखावत का दरिया सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। अभी सैलाब के जद में पटासपुर था और पटासपुर के अतराफ के गांव भी थे। मैंने फेसबुक में देखा था कि हुजूर फखरे मिल्लत एक एक छाती, एक एक कमर पानी में तैर तैर कर गरीब बेसहारों तक खाना पहुंचाए हैं। ओ उड़ीसा से आने वाले पीरो, जब तुम्हारे मुरीद सैलाब के जद में फंसे थे तुम किस बिल में छुपे हुए थे? पटासपुर को लूट के लेकर गए हैं, चोर पटासपुर को लूटे हैं। पटासपुर के सुनने के आदमी मुसलमानों, अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी तो कब खुलेगी? फखरे मिल्लत की सखावत को देख लो, फखरे मिल्लत की सियासत को देख लो, फखरे मिल्लत की सदारत को देख लो, फखरे मिल्लत की क़यादत को देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह फखरे मिल्लत की सियासत भी लाजवाब है, क़यादत भी लाजवाब है, सदारत भी लाजवाब है, निज़ामत भी लाजवाब है, और इस दरबार की वलायत भी लाजवाब है।
है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है। यहाँ एक दारुल नहीं है, यहाँ एक मदरसा नहीं है, न दरसे निजामिया का दर्स होता है, न दरसे हानिया का दर्स किया जाता है, न कुरान का दर्स किया जाता है, न बुखारी का दर्स किया जाता है, न तिरमिज़ी का दर्स किया जाता है, न मुस्लिम का दर्स किया जाता है, न किसी और मुस्लिम का दर्स किया जाता है। अरे बाहर से आने वाले पीर लोगों जरा सोचो, अगर तुम मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ मौलाना फैजुर रहमान और फैसल मिल्लत के शाना बशाना हाथ मिलाकर अगर तुम काम करोगे तो 50 फुट की जमीन पर एक बहुत बड़ा दारुल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा मदरसा हो जाएगा, और उस मदरसा से निकलने वाला जरूर आशिक़े गौसुल वरात की कोटि में। अब आइए, ये मोहनपुर का वाकया है, ये जो डेबरा मोहनपुर जानते हैं ना, कितने लोग आए डेबरा मोहनपुर इलाके के रहा तो सुभान अल्लाह, बहुत लोग हैं। मौलाना शमीम साहब के वालिद उड़िया के इमाम थे, किसी गांव के इमामती करते थे, तो हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान अबू नसर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद की यहाँ तशरीफ ले गए। जैसे ही पीर साहब गए वहां चारों तरफ ऐलान हो गया कि पटासपुर के पीर साहब आए हैं, तो सब मुरीद उनके घर में पहुंच गए। सब मुरीद उनके घर में पहुंच गए। वो गरीब आदमी था, 5 किलो की बिरयानी बनाया था। उसके दिल में ख्याल आया, पीर साहब आए, उनके तमाम मुरीदीन आए, 5 किलो है, कितना लोगों को मैं खिलाऊंगा। बात समझ में आ रही? 200-250 आदमी वहां पहुंच गए। जिस तरह हज़रत जाबिर ने जंगे खंदक के मौके पर रसूल को दावत दी थी, रसूलुल्लाह के कान में जाकर आहिस्ता से कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह आपकी दावत है, आपकी दावत है, तशरीफ ले चलें। जाबिर जैसे गए, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ऐ खंदे जंगल, ऐ जंगे खंदक वालों, ऐ खंदक वालों, जाबिर के घर में आज दावत है, चलो सब चलते हैं। उधर हज़रत जाबिर की बीवी एक बकरा भूनकर सालन बना रही है और रोटी, बस इतना रोटी गूंथती हैं, आटा गूंथती हैं कि 2-4 लोग बहुत मुश्किल से खाएंगे। जब हजरत नबी करीम उनके घर गए तो पूरा खंदक उनके घर में है। कई सौ सहाबा किराम के हजरत जाबिर की बीवी उनके कान में कह रही हैं, अरे आपने रसूल की दावत की थी, पूरे असहाबे खंदक की, तमाम खंदक कहा कि नहीं, मैंने कान में कहा था, चुपके से कहा था, आहिस्ते से कहा था, मैंने आहिस्ते से मैंने कहा था। कहा कि इतने लोग कैसे खिलाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, कैसे खिलाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। ये बात नबी को पता चल गया। ये जो मियां बीवी आपस में बात कर रहे हैं, नबी को खबर हो गई। नबी ने हज़रत जाबिर को बुलाया, कहा कि जाबिर क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन जाबिर के हांडी पे डाल दिया, जाबिर के हांडी पे डाल दिया, और इधर डालना था, नबी का मौजज़ा बन गया कि थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी, असहाबे रसूल जो खंदक में थे सैकड़ों के तादाद में सब खा गए। जब बाद में देखा गया, जितना पहले था अब भी उतना मौजूद है। ये तो नबी का मौजज़ा। अबू नसर नबी नहीं थे, अबू नसर सहाबी नहीं थे, अबू नसर ताबई नहीं थे, अबू नसर तबे ताबई नहीं थे, अबू नसर रसूल के गुलाम थे, अबू नसर असहाब के गुलाम थे, अबू नसर ताबई के गुलाम थे, अबू नसर तबे ताबई के गुलाम थे, अबू नसर इमाम आज़म के गुलाम थे, अबू नसर उस्ताद के गुलाम थे, अबू नसर सिकंदर के गुलाम थे, अबू नसर बड़े सरकार के गुलाम थे। अब सुनो, हज़रत अबू नसर, हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान अली रहमतुल इस्लाम की करामत जला देता। अरे उनकी करामत क्या थी, बल्कि रसूल के मौजज़ा में से एक मौजज़ा डाला हज़रत शाह अबू बकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। आप वहाँ गए उनके घर, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा, वही मौलाना शमीम के वाली साहब से कहा कि जो है इतने लोग हैं हुजूर के मुरीद यहाँ पर, और जो है खाना कम है, 5 किलो की बिरयानी है,
तो सब खत्म हो जाएगा, बड़े हम जलीलो खार होंगे। तो मौलाना शमीम साहब के वालिद जाके पीर साहब के कान में जाके कह रहे हैं, हुजूर आप आए तो सारे लोग आपकी खबर सुनकर आ गए, उनके घर में 5 किलो का जो बिरयानी बना है तो कितने को खिलाएंगे, बेचारे बड़े गरीब हैं। तो इतने में हुजूर अबू नसर पिया फरमाते हैं, अरे कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा। उठे उठे, अभी जो दरबार में मुझे बताया गया कि अपने पगड़ी को खोल के हांडी के ढक्कन के ऊपर रख दिया, हांडी के ढक्कन के ऊपर रख दिया और कहा बीबी से कहो बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाले, बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाले, बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाले। देखना नहीं, जाना नहीं, कसम खुदा की 200 आदमी उस लंगर के साथ पिंडू के हांडी में बिरयानी बच गए। गालिबन पटासपुर से कोई इलाका है, मुरादपुर है क्या, मुरादपुर है। अभी हुजूर फखरे मिल्लत के एक मुरीद मुझे बता रहे थे, मुरादपुर से एक लड़का आया, कहा कि हुजूर मेरी बेटी को बहुत बड़ा जुल्म लगा है, जरा चलकर जरा छोड़ा दीजिए। आप जलाल पर आ गए, कहा कि मैं जाऊंगा तेरे यहाँ और तेरी बेटी के भूत को छुड़ाने के लिए मुझे मौलाना समझ लिया है, मुझे मस्जिद का इमाम समझ लिया है। आप चिल्लाने लगे। आपने कहा कि तू मेरा मुरीद है, खाली हाथ मत जा, नेता जा, जा। कहा कि जाओ, जाकर इतना कह देना कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है तू चला जा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तू चला जा। कहा कि अगर नाम याद ना हो सिर्फ इतना कह देना पटासपुर के पीर ने कहा है चला जा, पटासपुर के पीर ने कहा है चला जा। इतना बड़ा नाम हजरत अल्लामा मौलाना अबू नसर फजलुर रहमान अलैहि रहमतुल रिजवान, ये नाम तो भूल गया लेकिन पटासपुर के पीर का नाम याद था और जाकर अपनी बेटी के कान में कहा कि पटासपुर के पीर ने कहा है चला जा, चला जा। वो आदमी आकर दोबारा बयान देने लगा कि हुजूर मैंने जैसा कहा कि पटासपुर के पीर ने कहा है चला जा, तो वैसे ही उसके चुस्प से नाक गायब हो गया। अरे अब्दुल हसन साहब कोई जो है गौसे आजम या ताबई तबे ताबई या इमाम अइम्मा नहीं थे, नबी नहीं थे, नबी के गुलाम थे, गौस के गुलाम थे, गौस के मुरीद थे, सैयद अब्बास के चलने थे, बड़े सरकार के चलने थे। जब गुलामों का ये हाल है तो बड़े पीर का क्या मकाम होगा, जब बड़े पीर का मकाम है तो मुस्तफा का मर्तबा क्या होगा। कांथी से बगल में, कांथी के बगल में किशन नगर है, क्या नगर है किशन नगर है, किसान नगर है, किशन नगर कुछ है शाहजहां है ना। तो अभी हुजूर फखरे मिल्लत बता रहे थे कि आए दिन कोई ना कोई वहां मरता, आए दिन गालिबन हुजूर नसर मिल्लत शायद यहाँ से हिजरत करके चले गए, तो लोगों ने सताया है बड़ा। ये अबू जहल की औलाद कल भी थी और आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगी। अब देखना यहाँ भी बर्बाद हैं और वहाँ भी, यहाँ भी तबाह हैं और वहाँ भी। और सरदारे कादरिया कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और सुबह क़यामत तक चमकता चमकता। और ये साले कल भी बर्बाद थे, आज भी बर्बाद हैं और सुबह क़यामत तक बर्बाद। वो जो खान नहीं पाओगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इनके सरों पे किसी और का फैज नहीं बल्कि बड़ी पीर का है। तो वहाँ के लोगों ने आकर हुजूर से कहा, किनसे? फखरे मिल्लत साहब के वालिद हुजूर नसर पिया से आगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे और तुम्हारे पीर मुर्शिद शाह अबू नसर वली अल्लाह, शाह ताहिर वली अल्लाह के मुरीद और खलीफा और उनके जानशीन, उनके भतीजे हज़रत अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान अबू नसर रहमतुल्लाह तआला अलैह से आगे कहा। क्या कहा हुजूर? मामला ये है। उसी दरमियान
एक औरत, डॉक्टरों ने कहा कि और 2-4 दिन की मेहमान है, 2-4 दिन की मेहमान है। बात समझ में आ रही है? 2-4 दिन की मेहमान है। तो बहरे गए तो हुजूर नसर पिया कष्ट के जरिए से, हाँ चंद घंटों की मेहमान है, डॉक्टरों ने कहा कि चंद घंटों की मेहमान है। तो हुजूर नसर किया आपके पीरो मुर्शिद, कलकत्ता वाले, हावड़ा वाले, आपके पीरो मुर्शिद ने कष्ट के जरिए से ये कहा कि वहाँ किसी वली, किसी बुजुर्ग का मजार है क्या? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। के जरिए से कभी वहाँ गए नहीं, कष्ट के जरिए से जान लिया कि वहाँ किसी वली की कब्र है। कहा कि हाँ हजरत शाह गुलाम मुर्तजा का आस्थाना है। कहा कि बेहुरमती हो रही है। क्या हो रही है? बेहुरमती हो रही है। वो मोहरम रखने वालों ने, बालू रखने वालों ने उस मजार के इर्द गिर्द में बालू रख दिया और वो जो है बेहुरमती उस कब्र की हो रही थी। तो हजरत अबू नसर वली अल्लाह ने कहा कि जब तक उस कब्र की इज्जत नहीं करोगे, मजार की इज्जत नहीं करोगे, ऐसे ही आफत व बला में तुम लोग गिरफ्तार होते रहोगे, आए दिन तुम लोग मरते रहोगे। तो उसके बाद में हुजूर ने कहा, उन लोगों ने कहा कि हुजूर दम कर दीजिए, फूंक दीजिए, चंद घंटे की मेहमान है, जाने वाली है और अभी अभी उनके नकीर से मुलाकात भी होने वाली है। सरकार ने कहा, यानी हुजूर अबू नसर ने कहा कि जो नाक में, पेट में, हाथ में जो सिलाई का जो सूता रहता है ना, कहा कहते फीता उता हो, नल वगैरह जो भी सुई वगैरह उसमें था, इंजेक्शन वगैरह, कहा कि इसे खोलो, इसे खोलो। लोगों ने कहा कि हुजूर अगर इसे खोला जाए, नल वगैरह जो ऑक्सीजन वो लगाते नहीं, अगर इसे खोला जाए मर जाएगी। तो पीरो मुर्शिद ने कहा, अरे भाई 2-3 घंटे के बाद में मरती थी, चलो 2-3 घंटा पहले ही सही मर जाए। कैसा अकीदा है तुम्हारा? जब तक खुदा नहीं जाएगा तो दुनिया कैसे मार सकती है? पीरो मुर्शिद ने कहा कि खोलो, खोल दिया गया। हुजूर अबू नसर वली अल्लाह ने पानी में दम करके उसको पिलाया। कहा कि ये पानी गले के नीचे उतरना चाहिए, ये पानी गले के नीचे उतरना चाहिए। जब उसे पानी पिलाया गया और उसके मुंह पे पानी छिड़का गया, दुनिया ने देखी जो चंद घंटे की मेहमान थी, आज तक वो औरत जिंदा और सलामत है। किए हुए पानी में जो ताकत कुव्वत है, 50 के मौलवियों, तुम्हारे ताबिज में भी वो ताकत नहीं है, तुम्हारे ताबिज में भी वो ताकत नहीं है। सुन लो, जो से आसम का तरन बोलता है, जो से बात की तनात बोलती है, अबू नसर जो से आसम की तनातों में से एक तनात है। अभी खड़गपुर के जफला के एक साहब मुझे मिले, जफला के खड़गपुर से, खड़गपुर जफला से एक साहब मुझे मिले, बड़े सही बात मिली, नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे इलाके में पानी 300-400 फीट तले पानी आता है। हम लोग गरीब आदमी, समल से बैठाना था, तो हम लोगों ने पीरो मुर्शिद से कहा कि हुजूर 300-250 नीचे पानी है, हुजूर करम कर दें। तो उन्होंने कहा कि अरे जाना, गौस पाक का नाम लेकर तुम लोग खुदाई करो, देखो फिर गौस पाक का करो। उनका कहना है जब हम लोगों ने खुदाई शुरू कर दिया समरसेबुल का मशीन के जरिए से, 40 से 50 के अंदर में पानी आ गया, 40 और 50 फीट के अंदर में पानी आ गया। और पानी ऐसा फरवारा मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि गौस पाक की करामत है, नसरफिया की करामत है, शताई में अल्लाह की करामत है, सैयद पाक की करामत है, सैयद मिल्लत की करामत है, रसूल मिल्लत की करामत है, सैयद पाक की करामत है, गौस पाक की करामत है, इमाम अली की करामत है, इमाम हसन की करामत है, इमाम हसन की करामत है। अरे अंधो, अरे कोरे, अरे पहलो, तुम क्या जानोगे नसरफिया का मकाम क्या है? अगर नसरफिया को किसी ने समझा है, वो बड़े सरकार ने समझा है। नसरफिया में मकाम को अगर किसी ने जाना है तो मामा
है बाबा जान। हुजूर बड़े सरकार अल्लाह के वली थे। हुजूर फखरे मिल्लत जानते हैं कि भद्रक से मुत्तसिल एक खानकाह है, खानकाह बरदा पीर मंसूर बरदा शरीफ, जानते हैं कि नहीं? वहां पर खुद बड़े सरकार लंगर बांट रहे थे। एक खादिम था, वो बांट रहा था, बड़े सरकार पीछे पीछे गाइड की तरह जा रहे थे। सबको एक एक मतलब कि जो है थोड़ा थोड़ा उठा के दे रहे थे। हमारे यहाँ गए हमारे कादमिया गए गात में बड़ा खाने वाले थे, उनको जब एक मुट्ठा भर दिया गया लंगर, थोड़ी दूर बड़े सरकार देकर चले गए। उन्होंने कहा कि अरे हाथी के सूंड में सरसों का दाना, बात समझ में आ रही है? हाथी के सूंड में सरसों का दाना, अरे मैं इतना खाता हूँ, अरे थोड़ा सा खाना मुझे दिया गया। तो ये आवाज बड़े सरकार के कान में टकरा गई। बड़े सरकार पलटे, कहा कि बड़े रोबो दबदबा वाले थे ना बड़े सरकार, जिसने देखा बड़े रोबो वाले थे, बड़े दबदबा वाले थे। अब बादशाह ऐसे ही हुआ करते हैं और वली ऐसे ही हुआ करता है, किसी से डरता, अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह से। अरे एक तो ही मिसाल ले लीजिए, लोगों ने हुजूर नसरे मिल्लत फखरे मिल्लत को कितना डराने की कोशिश की, क्या डरे? पुलिस से डरे, फौज से डरे, तलवार से डरे, भाला से डरे। अरे यही तो वली की पहचान है, वो किसी से डरता नहीं है, सिवाय अल्लाह से डरता है। मेरा जो वली होता है वो किसी से नहीं डरता है, सिवाय अल्लाह से डरता है। बड़े सरकार ने खुद अपने हाथ से उठाकर दोबारा उस प्लेट में दिया गया है कि ले खा। क्या कहा? ले खा। सरकार देकर चली गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। लोगों का बयान है कि वो खाता रहा, एक 70 लोग खा के उठ गए, फिर भी बैठा है, खत्म नहीं हो रहा है। फिर तीसरे सब में लोग बैठे, फिर भी वो लोग उठ गए, ये बैठा है। तीसरे सब में इस तरह करके 3-4 सब के लोग उठ गए, लेकिन वो बैठ के उसी खाता रहा। आखिरी में रोने लगा। हुजूर बड़े सरकार ने गमछा मंगवाया, कहा कि ले इसे लपेट, जहां भूख लगेगा तू भी खाएगा और साथियों को भी खिलाएगा। और सुन ले, फिर भी अगर बच जाए तो घर वालों को ले जाके खिलाएगा। वो आदमी कहते हैं कि सरकार ने गमछे में लपेट कर मुझे दे दिया, मैं कंधे पे लिया और लेकर भद्रक स्टेशन पहुंचा। फजर जब भद्रक स्टेशन आकर पहुंचा तो भूख लगी। लोगों ने कहा कि बड़े सरकार ने जो तुम्हें दिया तो कहाँ है? कहा कि मेरे पास है। कहा कि खोलो। 4-5 लोग वहां पर बैठ के फिर खाने लगे, फिर भी बच गया, फिर उसे लपेटा और ट्रेन में सवार हो गया। घर आया, घर में आने के बाद कहा कि लो बड़े सरकार ने दिया है, तो लोगों को तकसीम किया, अड़ोस पड़ोस वालों को तकसीम किया, फिर भी बच गया, आखिर भी और रोते रोते कि खाना कहीं सड़ ना जाए, कहीं बच ना जाए। उसने उस तमाम खाने को लेकर हमारे घर के करीब में हमारे बस्ती से मुत्तसिल एक नदी है जिसको सुवर्ण रेखा नदी कहते हैं, उसी नदी में उस लंगर को ले जाकर डाल देता है, उस लंगर को ले जाकर डाल देता है। देखा ये है वली का दिया हुआ, बड़े सरकार का दिया हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। क्या ना बड़े सरकार औलादे गौसे आज़म है। उसी तरह अबू नसर की नजर जिस आंटी पे पड़ जाए, जिस सरकारी पे पड़ जाए, जिस बिरयानी पे पड़ जाए, वो बिरयानी भी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि अबू नसर वली अल्लाह औलादे गौसे आज़म तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की औलाद है। और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कोई और नहीं बल्कि रसूल के सहाबी है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और एक अब्दुल्ला, 4 अब्दुल्ला मशहूर हैं जो मदीना और मक्के में सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े फकीह हैं। उन्हीं अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की औलाद में से हुजूर ताहिरिया है और ताहिरिया के भतीजे अबू नसर हैं, अबू नसर के बेटे फखरे मिल्लत हैं। और अब्दुल्ला
अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की औलाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत हैं। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की औलाद हैं, ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद की औलाद। बात समझ में आ रही है? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जिस दरबार से आप मुंसलिक हो, जिस दरबार में आप आते हो, इस दरबार में आते रहें और अपने औलादों को किसी और से मुरीद नहीं बल्कि फख्र में नस्ल मुरीद कराते रहो। क्या आपने पहचाना है नस्ल पिया तो आपकी औलाद पहचानेगी फख्र मिल्लत। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो इंशाअल्लाह इस दरबार कादरिया में इंशाअल्लाह कल भी आता था, आज भी आता हूँ इंशाअल्लाह। जब तक फख्र मिल्लत बुलाते रहेंगे ये फकीर कादरी आपकी बारगाह में आता रहेगा। इस दरबार का कुत्ता हूँ, इस दरबार का मैं मंगता हूँ, इस दरबार का मैं फकीर हूँ, इस दरबार से जो मुझे मिला है मैं कभी भुला नहीं सकता, मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं कभी भी जो है भुला नहीं सकता। क्योंकि आज से 8 साल पहले पहली बार हुजूर फख्र मिल्लत और उनके वालिद से मुलाकात मेरी मसलापुर में, काशमोली मसलापुर में हुई थी। फिर उसके बाद दोबारा जनाब अरशद अली सलाइस्लामपुर के रहने वाले अरशद अली कादरी फिर उनके घर में हुई थी। फिर उसके बाद तीसरी बार मुलाकात इसी पटासपुर इलाके में हुई थी। एक मर्तबा हुजूर फजलुर रहमान अबू नसर वली अल्लाह ने मेरे सर पर एक टोपी दिया था और अपने हाथ से मुझे टोपी पहनाए थे। जो हुजूर अबू नसर की जो पल्ली वाली टोपी पहना करते थे वो टोपी मेरे सर पे बांधे थे, पहनाए थे और कहे थे कि मौलाना अब्दुल रकीब इस दरबार से जुड़ जाना। बड़े सरकार एक अल्लाह के वली हैं, छोटे सरकार एक अल्लाह के वली हैं। लोगों ने उन पर गलत इल्जाम लगाया है, लोगों ने उन्हें सताया है। सुन लो अब्दुल रकीब, तुम एक मौलाना हो, तुम एक आलिम हो, दूसरे आलिम के बहकाए पे मत जाना। सुनाओ, हमने देखा है मुजाहिद मिल्लत बड़े सरकार की दास्तान करते हुए, बड़े सरकार के मदद को चलते हुए, बड़े सरकार के हाथ पे चलते हुए अब्दुल रकीब तुम उस अंतर से जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह तुम बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। मुझे तो लगता है आज जो मैं इसलिए के लायक बना हूँ इन्हीं के वालिद के सदके में, इन्हीं के वालिद के दुआ से, इन्हीं के वालिद की करामत से आज मैं कुर्सी में बैठ के घंटों घंटों तकरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक दरबार कादरिया में मुझे याद किया जाता रहेगा ये फकीर इंशाअल्लाह आता रहेगा। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर साहब की मैंने जितनी भी करामतें मैंने बयान की है इसको याद रखना है, बोलो इंशाअल्लाह। और ये करामत तुम अपने बच्चों को सुनाओगे तो उनके दिल में पीर साहब की अज़मत बैठेगी, पीर साहब की मोहब्बत बैठेगी इंशाअल्लाह ताला। ये करामतें जो सवाने उम्री लिखी जाएगी, जो किताब उसमें एक करामत दर्ज कर दिया जाएगा। और जितने दरबार में आए हैं मैं सबों से कहता हूँ जिनके पास जो भी करामत छुपी है, जो आप लोग जानते हो कि बड़े पीर हुजूर नसर पिया ने जो दुआ कर दिया, आपके घर में बेटा नहीं बेटा आ गया, बेटी नहीं बेटी दे दिया। नसर पिया की जो भी करामतें हैं वो करामतों को इकट्ठा करके बंगला में लिखो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लिख कर दरबार में ला के पहुंचा दो तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ जो है इकट्ठा करके हुजूर अबू नसर की करामत की किताबें लिखी जाएगी। फिर वो किताब जब बच्चे पढ़ेंगे, देखो हमने गौसे आजम का जमाना नहीं पाया, हमने आला हज़रत का जमाना नहीं पाया, हमने ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना नहीं पाया, ना ख्वाजा को हमने देखा ना गौस को हमने देखा, लेकिन आज अब्दुल रकीब के सीने में गौस पाक की 100 करामतें याद है, बड़े सरकार की 50 करामतें याद है, ख्वाजा साहब की 50 करामतें याद है। क्या गौस पाक के खात में बताए हैं, क्या ख्वाजा साहब के खात में बताए हैं, क्या मुजाहिद मिल्लत ने खात में बताया है, क्या बड़े सरकार ने मुझे खात में बताई। किताबों से पढ़ पढ़ कर मैं लिया हूँ, किताबों से पढ़ पढ़ कर मैं सीखा हूँ, किताबों से पढ़ पढ़ के मैं याद किया हूँ, तब तो आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। सोच रहा अगर नस्ल पिया की शान में, ताहिरिया की शान में अगर कोई किताब आ जाए तो हमारे बच्चे उससे पढ़ पढ़ कर नस्ल पिया के मकान को जानेंगे, ताहिरिया के मकान को जानेंगे और उनकी करामतों को मौलाना जब बयान करेगा यूट्यूब के जरिए से तो पूरा हिंदुस्तान जानेगा। जानेगा या नहीं बोलो, सब लोग उसको जानेंगे कि नहीं? इसलिए आप करामतों को इकट्ठा करें, करके
करके उसे खानका में महफूज कर दें। इंशाअल्लाह फिर हम किसी एक दिन आकर तमाम करामतों के जा करके किताब की शक्ल में आइंदा साल उर्स के मौके पर हुजूर अबू नसर शाह वली अल्लाह की सवाल उम्री किताब यहाँ पर रस्म की तरह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।